मैक्सिमिलियन। वीलफोर उठ खड़ा हुआ, मानो इस गहरे शोक की अवस्था में पकड़े जाने पर उसे लज्जा हो रही हो। पिछले 25 वर्षों से जिस भयानक पेशे का वह अभ्यास करता आया था, उसने उसे मनुष्य से कुछ अधिक या कुछ कम बना दिया था। उसकी आंखें कुछ क्षण इधर-उधर भटकने के बाद मोरेल पर टिक गईं। "आप कौन हैं?" उसने पूछा। "क्या आपको यह भूल गया है कि उस घर में प्रवेश नहीं किया जाता, जहां मृत्यु ठहरी हो? जाइए, महोदय, जाइए।" लेकिन मोरेल अचल खड़ा रहा, अपनी आंखें उस भयानक दृश्य से हटा नहीं पा रहा था, उलझे हुए बिस्तर पर पड़ी उस आकृति से। "जाइए, क्या आप सुनते नहीं?" वीलफोर्ड चिल्लाया, जबकि दावरिन्नी मोरेल को बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। मोरेल व्याकुलता में उस शरीर को, उन दोनों पुरुषों को, पूरे कमरे को देखता रहा। वह एक क्षण के लिए झिझका और उसका मुंह खुला। फिर अपने मस्तिष्क में उमड़ते घातक विचारों के विशाल झुंड के बावजूद कोई शब्द न पाकर वह पीछे हट गया, अपने बालों में उंगलियां गड़ा लीं। यह देखकर वीलफोर और दावरिन्नी, जो क्षण भर के लिए अपनी मुख्य चिंता से हट गए थे, उसके पीछे ऐसे देखते रह गए, मानो कह रहे हों, "वह पागल है।" फिर भी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उन्होंने सीढ़ियों के नीचे भारी बोझ के कारण चरमराने की आवाज सुनी और देखा कि मोरेल असाधारण शक्ति के साथ नौर्तिए की कुर्सी को अपनी बाहों में उठाए बूढ़े को घर की पहली मंजिल तक ला रहा है। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर मोरेल ने कुर्सी नीचे रखी और उसे तेजी से धकेलते हुए वैलेंटाइन के कमरे में ले आया। यह पूरा कार्य उस उन्मत्त उन्माद से उपजी शक्ति से किया गया था, जिसने युवक की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया था। लेकिन सबसे भयावह दृश्य नौर्तिए का चेहरा था, जब मोरेल उसे धकेलते हुए वैलेंटाइन के बिस्तर की ओर ले जा रहा था। वह चेहरा जिसमें बुद्धि अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी और आंखें अपनी समस्त ताकत समेटे हुए थीं, ताकि अन्य सभी इंद्रियों के खो जाने की भरपाई कर सके। वह पीला चेहरा और उसकी जलती हुई दृष्टि वीलफोर के लिए एक भयानक प्रेत की तरह थी। हर बार जब उसका सामना अपने पिता से होता, कोई न कोई भयानक घटना घटती थी। "देखिए, उन्होंने क्या किया है!" मोरेल चिल्लाया, एक हाथ अब भी उस कुर्सी की पीठ पर टिकाए हुए, जिसे वह अभी बिस्तर तक धकेल कर लाया था, और दूसरा हाथ वैलेंटाइन की ओर बढ़ाए हुए। "देखिए, पिता, देखिए।" वीलफोर एक कदम पीछे हट गया और विस्मय से इस युवक को देखने लगा, जो उसके लिए लगभग अजनबी था, फिर भी नौर्तिए को अपना पिता कह रहा था। उसी क्षण बूढ़े की पूरी आत्मा मानो उसकी रक्तिम आंखों में समा गई। फिर उसकी गर्दन की नसें फूल उठीं और नीली आभा, जैसी मृगी के रोगी की त्वचा पर फैल जाती है, उसकी गर्दन, गालों और कनपटियों पर फैल गई। उसके अस्तित्व के इस भीतरी विस्फोट में केवल एक चीज की कमी थी, एक चीख। लेकिन वह चीख मानो उसके शरीर के हर रोम से निकल रही थी, अपने मौन में भयावह, अपनी निःशब्दता में हृदय विदारक। दावरिन्नी तुरंत बूढ़े के पास दौड़ा और उसे एक तीव्र औषधि सुंघाई। "महोदय!" मोरेल चिल्लाया, उस पक्षाघातग्रस्त व्यक्ति का निष्प्राण हाथ पकड़ते हुए। "वे मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूं और यहां होने का मेरा क्या अधिकार है। आप जानते हैं उत्तर। उन्हें बताइए, उन्हें बताइए।" और उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। जहां तक बूढ़े का प्रश्न था, उसका सीना हाँफते हुए उठ गिर रहा था। ऐसा लगता था मानो वह उन ऐंठनों का शिकार हो जो मृत्यु से पहले आती है। अंततः उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उस युवक से अधिक भाग्यशाली था, जो रो नहीं सकता था और केवल सिसक सकता था। उसका सिर झुक नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। "उन्हें बताओ," युवक ने घुटी हुई आवाज में कहा। "उन्हें बताओ कि मैं उसका मंगेतर था। उन्हें बताओ कि वह मेरी महान मित्र थी, इस धरती पर मेरा एकमात्र प्रेम। उन्हें बताओ, उन्हें बताओ कि यह शरीर मेरा है।" ये युवक मानो किसी महान शक्ति के टूट जाने का भयानक दृश्य प्रस्तुत करता हुआ
भारीपन से बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी उंगलियां ऐंठन के साथ बिस्तर को पकड़ने लगीं। उसका शोक इतना मार्मिक था कि दावरिनी ने अपनी भावना छिपाने के लिए मुंह फेर लिया और वीलफोर किसी और स्पष्टीकरण की मांग किए बिना उस आकर्षण से खींचता हुआ जो हमें उन लोगों की ओर ले जाता है जिन्होंने उन लोगों से प्रेम किया है जिनके लिए हम शोक करते हैं, युवक की ओर हाथ बढ़ा दिया। लेकिन मुरेल कुछ नहीं देख रहा था। उसने वैलेंटाइन का बर्फ जैसा ठंडा हाथ पकड़ लिया था और रो न सकने के कारण कराहते हुए बिस्तर की चादर को दांतों से भींच रहा था। कुछ समय तक कमरे में सिसकियों, शपथों और प्रार्थनाओं के इस संघर्ष के अलावा कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी। फिर भी एक आवाज सबसे ऊपर उठ रही थी। वह थी सांस लेने की कठोर और पीड़ादायक ध्वनि, जो हर बार हवा खींचने पर ऐसा प्रतीत होती थी मानो नौर्तीये के सीने में जीवन का कोई स्प्रिंग टूट रहा हो। अंततः विलफोर, जो सब में सबसे अधिक आत्मसंयमी था, मानो कुछ समय के लिए अपना स्थान मैक्सिमिलियन को दे देने के बाद बोलने लगा। महोदय, उसने मैक्सिमिलियन से कहा, आप कहते हैं कि आप वैलेंटाइन से प्रेम करते थे। आप उसके मंगेतर थे। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इस प्रेम और इस वचनबद्धता से अनभिज्ञ था। फिर भी उसके पिता के रूप में मैं आपको इसके लिए क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपका शोक महान, सच्चा और वास्तविक है, और मेरा अपना शोक इतना गहरा है कि मेरे हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, वह देवदूत जिसके लिए आप लालायित थे, इस धरती को छोड़ चुका है। उसे अब मनुष्यों की आराधना की आवश्यकता नहीं रही, वह जो इस समय प्रभु की आराधना कर रही है। इसीलिए महोदय, उन दुखद अवशेषों से विदा ले लीजिए जिन्हें वह हमारे बीच छोड़ गई है। एक बार फिर उस हाथ को थाम लीजिए जिसे आप किसी और परिस्थिति में थामने की आशा कर रहे थे, और उससे सदा के लिए विदा हो जाइए। वैलेंटाइन को अब किसी की आवश्यकता नहीं, सिवाय उस पुजारी के जो उसे आशीर्वाद देगा। आप गलत हैं, मुरेल ने पुकारा, एक घुटने पर उठते हुए। उसका हृदय अब तक के सबसे तीव्र दर्द से विदीर्ण था। आप गलत हैं। जिस प्रकार वैलेंटाइन की मृत्यु हुई है, उसे केवल पुजारी ही नहीं, एक प्रतिशोधी की भी आवश्यकता है। आप पुजारी को बुलाइए, मैं उसका प्रतिशोधी बनूंगा। आपका क्या अर्थ है? वीलफोर ने बुदबुदाते हुए कहा, मुरेल की इस नई उन्मादपूर्ण बात से कांपते हुए। मेरा अर्थ यह है, मुरेल ने आगे कहा, कि आप में दो व्यक्ति हैं। पिता पर्याप्त रो चुका है। अब सरकारी अभियोजक को अपना कर्तव्य फिर से संभालना चाहिए। नौर्तीये की आंखें चमक उठीं और दावरिनी उनके पास आ गया। महोदय, युवक ने आगे कहा, उसकी आंखें आसपास के चेहरों पर प्रकट हर भावना को पकड़ती हुई। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और आप सब भी उतना ही जानते हैं जितना मैं। वैलेंटाइन की हत्या हुई है। वीलफोर ने सिर झुका लिया। दावरिनी एक कदम आगे बढ़ा। नौर्तीये ने अपनी आंखें हिलाईं। तो महोदय, मुरेल ने आगे कहा, आजकल जब कोई प्राणी, चाहे वह वैलेंटाइन जितना युवा ना हो, उतना सुंदर ना हो, उतना प्रिय ना हो, ऐसा प्राणी भी इस पृथ्वी से इस प्रकार हिंसक रूप से गायब नहीं होता कि कोई कारण न पूछा जाए। आइए महोदय, मुरेल ने बढ़ती हुई तीव्रता के साथ कहा, दया नहीं, अभियोजक, मैं आपके सामने अपराध की रिपोर्ट करता हूं। हत्यारे को खोजिए। और उसकी अडिग आंखें व्हीलफोर पर टिकी हुई थीं, जबकि व्हीलफोर अपनी ओर से नॉर्तिये से दावरिन्नी की ओर और फिर वापस देख रहा था। हाँ, बूढ़े ने संकेत किया। हाँ, निस्संदेह, दावरिन्नी ने कहा। महोदय, व्हीलफोर ने उत्तर दिया, इन तीनों की इच्छा शक्ति और अपने ही भावों के विरुद्ध संघर्ष करने की कोशिश करते हुए। आप गलत हैं। मेरे घर में कोई अपराध नहीं होता। भाग्य ने प्रहार किया है। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जिस पर विश्वास करना भी भयानक है। लेकिन किसी की हत्या नहीं की जा रही। नौर्तीये की आंखें चमक उठीं
और दावरिन्नी बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, पर मोरेल ने मौन का संकेत देने के लिए हाथ उठा दिया। मैं कहता हूं कि यहां लोगों की हत्या हो रही है, वह चिल्लाया, उसकी आवाज धीमी होते हुए भी अपनी भयानक शक्ति खोए बिना। मैं कहता हूं कि 4 महीनों में यह चौथा शिकार है। मैं कहता हूं कि 4 दिन पहले किसी ने वैलेंटाइन को जहर देने की कोशिश की थी और वह प्रयास केवल नॉर्तिये की सावधानियों के कारण असफल हुआ था। मैं कहता हूं कि मात्रा दोगुनी कर दी गई या जहर का प्रकार बदल दिया गया और इस बार प्रयास सफल हो गया। और अंत में मैं कहता हूं कि आप ये सब उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं जितना मैं जानता हूं, क्योंकि इस सज्जन ने आपको चेतावनी दी थी, एक डॉक्टर के रूप में और एक मित्र के रूप में। ओह, आप प्रलाप कर रहे हैं, वीलफोर्ड चिल्लाया, उस जाल से निकलने की व्यर्थ कोशिश करते हुए जिसे वह अपने चारों ओर कसता हुआ महसूस कर रहा था। मैं प्रलाप कर रहा हूं, मुरेल चिल्लाया। तो मैं स्वयं दावरिन्नी से अपील करता हूं, उनसे पूछिए, महोदय, क्या उन्हें अब भी वे शब्द याद हैं जो उन्होंने आपके बगीचे में, इसी घर के बगीचे में, उस शाम कहे थे जब सेंट मेराउ की पत्नी की मृत्यु हुई थी और जब आप दोनों, स्वयं को अकेला समझते हुए, उस दुखद मृत्यु की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपके बताए भाग्य और उस भगवान जिस पर आप अन्यायपूर्ण आरोप लगाते हैं, का केवल एक ही भाग हो सकता था, वैलेंटाइन के हत्यारे को जन्म देना। वीलफोर और दावरिनी एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, हाँ, याद कीजिए, मुरेल ने कहा। वे शब्द जिन्हें आपने समझा था कि मौन और एकांत को सौंप दिए हैं, मेरे कानों तक पहुंचे थे। निस्संदेह उसी शाम वीलफोर की अपने ही परिवार के प्रति दोषपूर्ण उदारता देखकर मुझे सब कुछ अधिकारियों को बता देना चाहिए था। तब मैं तुम्हारी मृत्यु का सहभागी न बनता, वैलेंटाइन, मेरी प्रिय वैलेंटाइन। लेकिन सहभागी अब प्रतिशोधी बनेगा। ये चौथी हत्या स्पष्ट और सबके सामने है। और वैलेंटाइन, यदि तुम्हारा पिता भी तुम्हें छोड़ दे तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारे हत्यारे का पीछा करूंगा। इस बार मानो प्रकृति ने अंततः इस शक्तिशाली शरीर पर दया कर दी हो जो अपनी ही शक्ति से टूटने वाला था। मोरेल के अंतिम शब्द उसके गले में ही घुट गए। उसका सीना सिसकियों से उठने लगा और आंसू, जो इतने समय से आने से इनकार कर रहे थे, उसकी आंखों से बह निकले। वह स्वयं को संभाल न सका और वैलेंटाइन के बिस्तर के पास घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। अब दौवरिन्नी की बारी थी। मैं भी मुरेल की आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूं और इस अपराध के लिए न्याय की मांग करता हूं, उसने दृढ़ता से कहा। मेरा हृदय इस विचार से विद्रोह करता है कि मेरी कायर उदारता ने हत्यारे को प्रोत्साहित किया। ओह मेरे भगवान! वीलफोर बुदबुदाया, अभिभूत होकर। मुरेल ने सिर उठाया और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं, कहा, नौर्तिये कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नौर्तिये ने संकेत किया, और यह संकेत और भी भयावह था, क्योंकि उस बेचारे मनुष्य की सारी शक्तियां उसी दृष्टि में सिमट आई थीं। क्या आप हत्यारे को जानते हैं? मुरेल ने पूछा। हाँ, नौर्तिये ने उत्तर दिया। और आप हमें उसके पास ले जाएंगे? युवक चिल्लाया। सुनिए, दावरिनी, सुनिए। नौर्तिये ने दुखी मुरेल को एक उदास मुस्कान दी, वही मधुर मुस्कान जो उसकी आंखों में कई बार वैलेंटाइन को प्रसन्न कर चुकी थी। फिर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, मानो उसने दूसरे की आंखों को अपनी आंखों से बांध लिया हो। फिर उन्हें दरवाजे की ओर घुमा दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं? मुरेल ने करुण स्वर में पूछा। हाँ, नौर्तिये ने संकेत किया। हाय महोदय, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन बूढ़े की आंखें अडिग होकर दरवाजे पर टिकी रहीं। क्या मैं कम से कम लौट सकता हूं? मुरेल ने पूछा। हाँ। क्या मुझे अकेले जाना होगा? नहीं। किसे अपने साथ ले जाऊं?
अभियोजक को? नहीं। डॉक्टर को? हाँ। आप व्हील फोर के साथ अकेले रहना चाहते हैं? हाँ। क्या वह आपको समझ पाएगा? हाँ। ओह हाँ, विलफोर ने कहा। अब लगभग प्रसन्न की जांच केवल उन दोनों के बीच होने वाली थी। डरिए मत, मैं अपने पिता को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन यद्यपि उसने यह राहत के भाव के साथ कहा, फिर भी अभियोजक के दांत जोर से किटकिटा रहे थे। दावरिनी ने मोरेल का हाथ पकड़ा और युवक को पास के कमरे में ले गया। फिर घर पर ऐसा मौन छा गया जो मृत्यु के मौन से भी गहरा था। अंततः एक चौथाई घंटे बाद डगमगाते कदमों की आवाज सुनाई दी और व्हीलफोर उस बैठक के द्वार पर दिखाई दिया जहां दावरिनी और मुरेल प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अपने विचारों में डूबा हुआ, दूसरा शोक में डूबा हुआ। आइए, व्हीलफोर ने कहा, और वह उन्हें फिर उस स्थान पर ले गया जहां नॉर्तिये बैठा था। मुरेल ने व्हीलफोर को ध्यान से देखा। अभियोजक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे पर लाल रंग के बड़े धब्बे उभर आए थे और उसकी उंगलियों के बीच एक कलम का पंख बार बार मोड़ने और मरोड़ने से टूटकर बिखर रहा था। महाशयो, उसने मोरेल और दावरिनी से घुटी हुई आवाज में कहा, अपना वचन दीजिए कि यह भयानक रहस्य हमारे बीच ही दफन रहेगा। दोनों पुरुष चौंक पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, विलफोर ने कहा। लेकिन दोषी व्यक्ति? मोरेल बोला। हत्यारा, कातिल। चिंता मत कीजिए, विलफोर ने कहा। न्याय होगा। मेरे पिता ने मुझे दोषी का नाम बता दिया है। वह भी आपकी तरह प्रतिशोध के लिए उतने ही व्याकुल हैं। फिर भी मेरी तरह वह भी आपसे इस रहस्य को छिपाए रखने की प्रार्थना करते हैं। क्या ऐसा नहीं है पिता? हाँ, नॉर्तिये ने दृढ़ता से संकेत किया। विलफोर ने आगे कहा, वह मुझे जानते हैं और मैंने उन्हें अपना वचन दिया है। निश्चिंत रहिए महाशय। 3 दिन। मैं आपसे केवल 3 दिन मांगता हूं, जो कि कानून की मांग से भी कम है। और इन 3 दिनों में मैं अपने बच्चे के हत्यारे से जो प्रतिशोध लूंगा, वह सबसे निष्प्रय मनुष्य के हृदय को भी गहराई तक कांपने पर विवश कर देगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा, पिता? ये कहते हुए उसने दांत भींचे और बूढ़े के सुन्न हाथ को झकोर दिया। क्या ये सब वचन निभाए जाएंगे, नॉर्तिये? मोरेल ने पूछा, जबकि दावरिनी ने भी अपनी दृष्टि से वही प्रश्न किया। हाँ, नॉर्तिये ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक भयावह संतोष की झलक थी। तो महाशयो, शपथ लीजिए, विलफोर ने कहा, दावरिनी और मुरेल के हाथ मिलाते हुए। शपथ लीजिए कि आप मेरे परिवार के सम्मान पर दया करेंगे और मुझे स्वयं उसका प्रतिशोध लेने देंगे। दावरिनी ने मुंह फेर लिया और बहुत धीमी आवाज में हाँ कहा, लेकिन मुरेल ने अपना हाथ न्यायाधीश के हाथ से झटक लिया, बिस्तर की ओर दौड़ा, वैलेंटाइन के बर्फ जैसे ठंडे होठों को चूम लिया और उस आत्मा की लंबी कराह के साथ भाग गया जो निराशा में डूब चुकी थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि सभी नौकर घर छोड़ चुके थे, इसलिए विलफोर को दावरिनी से अनुरोध करना पड़ा कि वह उन कार्यवाहियों का ध्यान रखे जो इतनी नाजुक और इतनी अधिक होती हैं, जो हमारे बड़े नगरों में किसी मृत्यु के बाद करनी पड़ती है, विशेषकर जब वह संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई हो। जहां तक नौर्तिये का प्रश्न था, उसका निश्चल शोक, उसका जमे हुए निराशा का भाव और उसकी निःशब्द आंसू, ये सब देखने में अत्यंत भयानक थे। विलफोर अपने अध्ययन कक्ष में लौट गया। दावरिनी नगर भवन से उस डॉक्टर को बुलाने गया जो कोरोनर का कार्य करता था और जिसे स्पष्ट रूप से मृतकों का डॉक्टर कहा जाता था। नौर्तिये अपनी पोती को छोड़ना नहीं चाहता था। आधे घंटे बाद दावरिनी अपने साथी के साथ लौट आया। सड़क का दरवाजा बंद था और क्योंकि द्वारपाल भी बाकी कर्मचारियों के साथ जा चुका था, विलफोर स्वयं उसे खोलने आया।
लेकिन वह सीढ़ियों के मोड़ पर ही रुक गया। उसमें मृत्यु कक्ष में प्रवेश करने का साहस नहीं रहा। इसलिए दोनों डॉक्टर अकेले ही भीतर गए। नौर्तिये बिस्तर के पास था। शव जितना ही पीला, उतना ही निश्चल और उतना ही मौन। कोरोनर उस शरीर के पास उसी उदासीनता के साथ पहुंचा जो उस व्यक्ति में होती है जो अपना आधा जीवन मृत शरीरों के बीच बिताता है। उसने युवती को ढकने वाली चादर उठाई और उसके होंठों को थोड़ा खोल दिया। चिंता मत कीजिए, वह पूरी तरह मर चुकी है, दावरिनी ने कहा। बेचारी लड़की। हाँ, डॉक्टर ने संक्षेप में उत्तर दिया और चादर फिर से वैलेंटाइन के चेहरे पर गिरा दी। नौर्तिये के गले से एक भारी सी कराह निकली। दावरिनी मुड़ा। बूढ़े की आंखें चमक रही थीं। अच्छे डॉक्टर ने समझ लिया कि नौर्तिये अपनी बच्ची को देखना चाहता है। वह उसे बिस्तर के और निकट ले आया और जबकि कोरोनर उस हाथ को जिसने मृत स्त्री के होंठों को छुआ था, क्लोरीन मिले पानी में धो रहा था, उसने उस शांत पीले चेहरे को फिर से उजागर किया जो सोते हुए देवदूत जैसा प्रतीत हो रहा था। नौर्तिये की आंख में फिर एक आंसू चमका जिसने डॉक्टर के प्रति उसका आभार प्रकट किया। मृतकों के डॉक्टर ने वैलेंटाइन के कमरे की मेज के कोने पर अपनी रिपोर्ट लिखी और जब यह अंतिम औपचारिकता पूरी हो गई, दावरिनी उसे बाहर तक छोड़ने गया। विल्फोर ने उन्हें नीचे उतरते सुना और अपने अध्ययन कक्ष के द्वार तक आ गया। उसने डॉक्टर को संक्षेप में धन्यवाद दिया और दावरिनी की ओर मुड़कर कहा, और अब पुजारी, क्या कोई पादरी है जिसे आप विशेष रूप से वैलेंटाइन के पास प्रार्थना करने के लिए बुलाना चाहेंगे? दावरिनी ने पूछा। नहीं, विल्फोर ने कहा, जो सबसे निकट हो उसे बुला लाइए। सबसे निकट, डॉक्टर ने कहा, एक अच्छा इतालवी अब्बे है जो अभी अभी आपके घर के बगल वाले मकान में रहने आया है। क्या मैं जाते हुए उससे मिला हूं? दावरिनी, विल्फोर ने कहा, कृपया आप इस सज्जन के साथ जाइए। ये एक चाबी है जिससे आप अपनी इच्छा से आ जा सकेंगे। पुजारी को लेकर आइए और मेरी बेचारी बच्ची के कमरे में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए। क्या आप उससे स्वयं बात नहीं करना चाहेंगे, मेरे मित्र? दावरेंसी ने पूछा। मैं अकेला रहना चाहता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। एक पुजारी को हर प्रकार के दुहक को समझना चाहिए, यहां तक कि एक पिता के दुहक को भी। और विल्फोर ने दावरिनी को मुख्य चाबी देते हुए उस अनजान डॉक्टर से विदा ली और अपने अध्ययन कक्ष में लौट गया, जहां वह काम में लग गया। कुछ स्वभावों के लिए काम हर दुख का उपचार होता है। जैसे ही दोनों डॉक्टर सड़क पर निकले, उन्होंने देखा कि बगल के घर की दहलीज पर एक व्यक्ति पादरी के वस्त्र में खड़ा है। वही व्यक्ति है जिसका मैंने उल्लेख किया था, कोरोनर ने दावरिनी से कहा। दावरिनी पुजारी के पास गया। महोदय, उसने कहा, क्या आप एक दुर्भाग्यशाली पिता के लिए एक बड़ी सेवा करना चाहेंगे जिसने अभी अभी अपनी बेटी को खो दिया है? अभियोजक विल्फोर। हाँ, महोदय, मैं जानता हूं, पुजारी ने स्पष्ट इतालवी लहजे में उत्तर दिया। मैं जानता हूं कि उसके घर में मृत्यु आई है, तो मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह आपसे क्या करना चाहेगा। मैं स्वयं अपनी सेवाएं देने ही वाला था, पुजारी ने कहा। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दायित्वों से भी आगे बढ़ें। वह एक युवती थी। मैं जानता हूं, मैंने यह उन नौकरों से सुना जो घर से भागते हुए मिले। मैंने यह भी जाना कि उसका नाम वैलेंटाइन था और मैं उसके लिए पहले ही प्रार्थना कर चुका हूं। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद, दावरिनी ने कहा। और चूंकि आपने अपना पवित्र कार्य आरंभ कर दिया है, कृपया उसे जारी रखें। आइए और मृत युवती के पास बैठिए। पूरा परिवार अपने शोक में आपका आभारी रहेगा। मैं अभी चलता हूं, अब्बे ने उत्तर दिया
और मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं पहले कभी इतनी उत्कट नहीं रही होंगी। दावरिनी ने अब्बे का हाथ पकड़ा और व्हील फोर से मिले बिना, जो अपने अध्ययन कक्ष में बंद था, उसे ऊपर वैलेंटाइन के कमरे में ले गया, जहां अगले दिन रात को ही अंत्येष्टि करने वाले लोग आने वाले थे। जब वह कमरे में प्रवेश किया, नौरतिये की आंखें अब्बे की आंखों से मिलीं और उनमें अवश्य ही कुछ विशेष पढ़ा गया होगा, क्योंकि वे पुजारी पर टिक गईं। दावरिनी ने न केवल मृत युवती बल्कि जीवित बूढ़े को भी उसके भरोसे छोड़ दिया, और पुजारी ने वचन दिया कि वह वैलेंटाइन के लिए अपनी प्रार्थनाएं और नौरतिये के लिए अपनी देखभाल समर्पित करेगा। उसने यह गंभीर वचन दिया और संभवतः अपनी प्रार्थनाओं में व्यवधान से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नौरतिये के शोक में बाधा न पड़े, जैसे ही दावरिनी कमरे से बाहर गया, उसने न केवल उस दरवाजे के कुंडे चढ़ा दिए जिससे डॉक्टर अभी निकला था, बल्कि उस दरवाजे के भी जो विल्फोर की पत्नी के कक्षों की ओर जाता था।